गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? देखो, टुडे वी शैल लर्न अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी द रट रैप। पीछे हमने 10 क्वेश्चंस आपको दिए, समझाए अकॉर्डिंग लेसन, आपने किए भी होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। ऑनेस्टली आपने अपनी फेयर नोटबुक में इनको करना है क्लियर। अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा तो कॉपी मत करना, दोबारा से लेसन पढ़ के तभी इनको सोल्व करना है। अंडरस्टैंड? तो देखो, आज मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन समझा रहा हूँ और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, हमारा फर्स्ट पर्सन 11th जो क्वेश्चन था वो है, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द एयर मास्टर। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन मीन्स होता है नेगलेक्ट करना, इट मीन्स मना करना, रिफ्यूज़ करना। तो कहता है कि भाई जो पैडलर था उसने, आयरन मास्टर जब नाइट विजिट पे आया उसने देखा, जो मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि भाई पैडलर को उसने अपना फॉर्मर कॉमरेड साथी के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया था। तो जब उसने अपने घर जाने के लिए पैडलर को इनविटेशन दिया तो उस इनविटेशन को उसने डिक्लाइन क्यों कर दिया था? इट मीन्स एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्लियर आंसर ये इसकी कुछ एक मतलब हिंट इसके साथ दे रखे हैं क्वेश्चंस के। चलो मैं करवाता हूँ। द पैडलर डिक्लाइंड द आयरन मास्टर इन्वेशन बिकॉज ही हैड द स्टोलन 30 क्रॉनर्स ऑफ हिम। क्योंकि बेटा ऑफ हिम इट मीन्स क्रॉफ्टर के उसने 30 क्रॉनर्स चोरी किए हुए थे। ही फियर्ड, पैडलर को भय था, दैट ही वुड बी कॉट, कि वो पकड़ा जाएगा। देयर फॉर स्टीलिंग द क्राफ्टर्स मनी, भाई क्राफ्टर की पैसे चुराने के मामले में वो वहाँ उसके घर गया। इट मीन्स उसने उसको लॉयंस डैन बताया था। आयरन मास्टर का जो घर था उसने लॉयंस डैन बताया था। इट मीन्स वो क्या बोलते हैं उसको, शेर की गुफा, लॉयंस डैन। डैन मीन्स क्या होता है? गुफा। तो कहता है उस आयरन मास्टर के घर को उसने स्पर्श किया कि अगर मैं इसके घर में गया तो अपने आप को जैसे कि भाई शेर की गुफा में ले जाने के बराबर होगा। फॉर द पैडलर गोइंग टू मैनर हाउस, कहता है उस मैनर हाउस में जाना ऑफ द आयरन मास्टर के वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन द लायंस डैन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया लायंस डैन। तो वॉलंटरली मीन्स क्या होता है? देखो बार बार मैं क्लास में अपने लेक्चर में बार बार बोलता हूँ वॉलंटियर मीन्स क्या होता है? स्वयं सेवक, मतलब सेल्फ। इट मीन्स अपने आप ही शेर की गुफा में ले जाने के बराबर होगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली एंड टॉकटिव विद द पैडलर। इट मीन्स हमने ये करवा दिया था कल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो मतलब वर्डिंग्स को घुमा फिरा के देंगे, तो उसके उन वर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर नरेट करेंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द ओनर ऑफ रामजो आयरन मिल। जो कहता है रामजो आयरन मिल था, इट मीन जंगल में जो एक कारखाना था लोहे का, उस कारखाने का मालिक कौन था? एंड वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट। और कहता है रात को वो क्यों आता था अपनी आयरन मिल में, जो लोहे का कारखाना था जंगल में, उसमें रात में क्यों आता था? आंसर था इसका, द आयरन मास्टर वॉज द ओन, देखो ये आयरन मास्टर आ गया, वॉज द ओनर ऑफ द रामजो आयरन मिल। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। मतलब वो बहुत ज़्यादा इट मीन्स कंसीडर करता था कि भाई उसकी मिल से निकलने वाला जो प्रोड्यूसिंग आयरन है, लोहा बनने वाला है, उसकी क्वालिटी बेस्ट हो मार्केट में, एंड डिमांड टू बी इंक्रीज्ड, मतलब डिमांड बढ़े, इसलिए वो डे एंड नाइट दिन में 2 बार विजिट करता था, मतलब एक दिन में एक रात को। सो ही मेड 90 राउंड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ए मिल टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल। इट मीन तभी इसीलिए वो रात को आया था उस लोहे की क्वालिटी को जांच करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट, आयरन मास्टर ओनर ऑफ द रामजो आयरन मिल, कहता उस मिल के मालिक ने कैसा रिएक्ट किया? ऑन सीइंग, देख करके, द स्ट्रेंजर लेइंग क्लोज टू द फर्नेस, कहता उस भट्ठी के नज़दीक, फर्नेस क्या बताया था? भट्ठी। कहता भट्ठी के नज़दीक जो लेट रहा था उसकी आकृति को देख के उसने कैसा रिएक्ट किया, कैसा उसका एटीट्यूड रहा? आंसर हिंट्स इसके रहेंगे, वैन द आयरन मास्टर सा द स्ट्रेंजर लेइंग
क्लोज द फर्नेस ही वॉकड अप टू हिम, कहता जब उसने उस भट्ठी के नज़दीक सोए हुए आदमी को देखा तो वो उसके पास गया। ही वॉक टू हिम, उसके पास गया एंड लुक्ड हिम ओवर केयरफुली, और बड़ी सावधानी से उसने उस पैडलर को देखा। मिस्टेकिंग हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस से साथी, कहता मिस्टेकिंग हिम गलती करते हुए, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस ए कॉमरेड फ्रॉम हिज रेजिमेंट, कहता आर्मी में उसका कोई साथी था, उसके रूप में गलती से उसको आइडेंटिफाई किया। ही गोट वेरी एक्साइटेड, कहता उसको देख मतलब जब उसने आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉग्निशन किया, उसके बाद में वो ज़्यादा एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया। एंड इन्वाइटेड हिम टू कम हिज कॉटेज, कि भाई अपने मैनर हाउस में, इट मीन्स कॉटेज मीन्स आयरन में जो आराम जो आयरन मिल का ओनर था, आयरन मास्टर जो था, उसके घर को यहाँ कॉटेज बताया। इट मीन्स मतलब वी कैन से मैनर हाउस, मतलब मैनर हाउस में जाने के लिए उसने उसको इनवाइट किया बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। ये भाई वाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट नील्स ऑल्फ इट मीन्स उसका कॉमरेड, साथी जो था, रेजिमेंटल कॉमरेड जो था उसका, कहता वाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल, कि भाई स्ट्रेंजर जो पैडलर था उसने क्यों नहीं बताया द आयरन मास्टर को दैट ही वाज नॉट नील्स ऑल्फ, कहता है वो उसका साथी नहीं था, ऐसा क्यों नहीं बताया। इसके हिंट्स रहेंगे। व्हेन द आयरन मास्टर मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर फॉर कैप्टन नील्स ऑल्फ, कहता है जब कैप्टन नील्स ऑल्फ के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया, जब उसने ये मिस्टेक किया आयरन मास्टर ने, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अपने साथी के रूप में, द स्ट्रेंजर डिसाइड्स, कहता है जो स्ट्रेंजर अजनबी था, इट मीन्स पैडलर जो था, नॉट टू करेक्ट हिम एज हाफ टू गेट ए कपल ऑफ रनर्स फॉर द आयरन मास्टर, इट मीन्स उसने ऐसी आशा की टू गेट ए कपल ऑफ रनर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर, कहता उस आयरन मास्टर से प्राप्त करने की उसने ऐसी आशा की और डिसाइड करता है। सो ही डजेंट वांट टू अनडिसाइव हिम एट वंस, कहता है सो ही डजेंट वांट, वो नहीं चाहता, टू अनडिसाइव इट मीन्स उसको धोखा न देना, हिम एट ऑल वंस उसी वक्त, मतलब उसको जो उसका विश्वास था उसके साथी के रूप में, तो कहता उसको तोड़ना नहीं चाहता था उस समय वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रॉफ्टर हैप्पी, मतलब क्रॉफ्टर जो था इट मीन्स वो कॉटेज ऑनर, इट मीन्स वो किसान बूढ़ा क्यों खुश था। व्हेन द पैडलर नॉक्ड एट हिज डोर, जब उसने उस दरवाजे को खटखटाया, रोड साइड मतलब रोड साइड पे एक जो कॉटेज था जहाँ से उसने 10 डॉलर्स के 3 नोट चुराए थे, उस कॉटेज का मालिक क्यों खुश था जब पैडलर ने उसके नॉकिंग किया, दरवाजे को खटखटाया। The crofter was very lonely. He lived alone in his cottage without a wife, child, and a companion. Since he was suffering from acute loneliness, he felt very happy when the peddler knocked on his door. It means जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वो खुश हुआ, क्योंकि वो बिना बीबी के, बिना बच्चों के, बिना दोस्तों के रहता था, अकेला रहता था, और मतलब उसकी हैबिट बन चुकी थी अकेले रहने की। He treated the peddler in the most kind host हाँ सॉरी मोस्ट काइंड, मतलब उसने बड़ी दया से, एंड हॉस्पिटेबल मैनर, और अतिथि सत्कार भाव के साथ उसका वहाँ स्वागत किया बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 का है। नेक्स्ट कि भाई हाउ वॉज द क्रॉफ्टर जनरियस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, इट मीन्स हाउ वॉज द क्रॉफ्टर, जो किसान था उसने कैसे, जनरियस विद हिज कॉन्फिडेंस, मतलब अपना उस अननोन पर्सन स्ट्रेंजर के ऊपर इतना उतावला क्यों हुआ, अपने मतलब कॉन्फिडेंस विश्वास को दर्शाने के लिए। व्हेन ही स्पोक टू द पैडलर, जब उसने पैडलर को बोला, और कहता है अपनी बातों में, मतलब उसने बताया था अभी जस्ट पहले कि ही वाज सो टॉकटिव एंड कॉन्फिडेंशियल पर्सन, तो कहता है उसने अपने मतलब उस अजनबी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कैसे जताया। द क्रॉफ्टर वॉज जनरस नॉट जस्ट विद हिज पॉरीज एंड तम्बाकू, कहता अपना कॉन्फिडेंस उसने जो पॉरीज एंड तम्बाकू पाइप जो उसको शेयर किया था, और उसके साथ ही उसने पॉरीज भी दिया था, इट मीन्स उसको मील डिनर करवाया, इट मीन्स जो दलिया था, हलवा था, पॉरीज में तो दलिया या हलवा जो भी था वो उसको दिया।
इतना ही नहीं बट आल्सो विद द कॉन्फिडेंस इज विद द पैडलर, कहता उसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास भी जताया। ही इन्फॉर्म द पैडलर दैट ही हैड बीन ए क्राफ्टर बट नाउ हिज काउ स्पॉटेड हिम, उसने ये भी बताया पहले मैं एक बड़ा किसान था और अब मेरे पास है कि मेरी गाय जो है वो मेरे को सपोर्ट करती इकोनॉमिकली। सी वुड गिव मिल्क फॉर द क्रैमरी एवरीडे, कहता वो हर दिन क्रैमरी के लिए दूध बेचता है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड इवन रिसीव्ड $13 एज पेमेंट, और कहता लास्ट महीने जब मैंने दूध दिया था उसकी मेरे को पेमेंट भी मिल गई। इट मतलब अपने पैसे दिखाना एक अजनबी को, इससे बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात क्या होगी, समझ गए बेटा। एंड 18th क्वेश्चन विल बी व्हाट डिड द पैडलर डू, क्या किया पैडलर ने, इट मीन्स उस चोर ने, उस रट रैप सेलर ने, डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को एक साथ, इट मीन्स उसने किस प्रकार से वो पश्चाताप किया, रिग्रेट किया। कहते हैं द पैडलर मेड एंड सोल्ड रैट रैप्स, कहता बनाता था और बेचता था रैट रैप्स, बट इज बिजनेस वॉज नॉट रियली प्रॉफिटेबल, कहता लेकिन पिंजरे बनाना और उनको बेचना ये जो उसका बिजनेस था ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी, इसलिए उसके साथ साथ चोरी भी करता था और बैगिंग भी करता था, भीख भी मांगता था। तो कहता ये बॉडी एंड सोल टुगेदर, इट मीन्स आत्मा और बॉडी के साथ जो कम्बिनेशन करके, इट मीन्स उसने किस प्रकार के काम किए, तो क्यों करता था वो दोनों काम अपने आत्मा और बॉडी के साथ मतलब कम्बिनेशन से, तो कहता इसलिए वो चोरी भी करता था और बैगिंग भी करता अपने बिजनेस के साथ साथ, भीख भी मांगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पैडलर ड्राइव प्लीजर, कहता व्हाई डिड ड्राइव प्लीजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए रट रैप, इट मीन्स ये सिमिली यूज हुई है बेटा, क्योंकि वर्ल्ड को एक रट रैप मतलब दो अननोन थिंग्स को कंपेयर किया, दोनों को एक ही वर्ड के लिए, तो कहता है यहाँ एज लगा दिया, तो वर्ल्ड को एज रट रैप एज लगते ही यहाँ हमारा क्या हो गया भाई, ये एज लगते ही क्या हो गया, यहाँ सिमिली यूज हुआ है, पोइटिक डिवाइस। तो कहता है मतलब वाई डिड द पैडलर ड्राइव प्लीजर, खुशी क्यों हुई, फ्रॉम हिज आइडिया, अपने उस विचार से, ऑफ द वर्ल्ड एज ए रट रैप, संसार को उसने बड़ी सी पिंजरेदानी बताया, तो उस विचार से उसको खुशी क्यों मिली। उसने कहा भाई आंसर होगा इसका इन सेंस के, द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड टू द पैडलर, काइंड टू द पैडलर, कहता संसार ने कभी भी पैडलर को काइंडली भाव के साथ नहीं देखा, नज़रों से नहीं देखा किसी भी आदमी, सो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, अनवांटेड ना चाहते हुए भी कोई खुशी होती है हमें, उसको बोलते अनवांटेड, अनवांटेड जॉय हुई उसको, टू थिंक ये सोच के, इल बुरा सोच के, इल मीन्स बीमार नहीं बेटा, बुरा, ऑफ इट इसके बारे में, बाई कंसिडरिंग विचार करते, इट एज रट रैप, कहता संसार को जब उसने पिंजरेदानी बताया तो कहता ये इल थिंकिंग थी उसकी, बैड थिंकिंग थी, बट अनवांटेड जॉय भी हुई उसको। इट बिकेम हिज क्रेज्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare एंड ऑफ अदर्स हु विल स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट इन द रट रैप, और कहता है जिन लोगों को वो जानता था, कहता है इट बिकेम हिज क्रेज्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल, मतलब पीछे मतलब जो भी उसके नॉलेज में लोग मतलब आदमी थे उनके बारे में जब भी वो सोचता है, ही न्यू जानता है उन लोगों को, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, तो कहता है जो संसार रूपी पिंजरा जो बताया, उस पिंजरे में जितने भी लोग उसके सर्कल के हैं वो जानता है जिनको, कहता वो सारे फंस चुके हैं, हु वर स्टिल सर्कलिंग, और जो ऑफ अदर्स, और दूसरे लोग उसके नोइंग के हैं वो सर्कलिंग राउंड द बेट इन द ट्रैप, कहता सर्कल मतलब संसार रूपी जो पिंजरा है उसमें जितनी भी लग्जरियस थिंग बताई उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उस पिंजरे के चारों तरफ सर्कलिंग कर रहे हैं, इट मीन्स वो भी फंसने वाले हैं इस संसार रूपी पिंजरे में बेटा, समझ में आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, वाई डिड एडला प्लीड विद हर फादर, प्ली मीन्स क्या होता है प्रार्थना करना, वाई डिड एडला प्ली विद हर फादर नोट टू सेंड द वैगाबोंड वे, कहता है उस जब क्रिसमस ईव पे
रात को उसको आइडेंटिफाई किया सुबह, तो उसको वहाँ से भगाना चाहता था आयरन मास्टर। बट एडला नहीं चाहती थी भाई। क्यों? क्योंकि देखो, एडला प्लीडिड विद हर फादर। एडला ने अपने पिता से प्रार्थना की नोट टू सेंड द वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड इज घुमक्कड़। वैगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है बेटा? घुमक्कड़। इट इज पैडलर, वी कैन से पैडलर, सिमिलर वर्ड ऑफ पैडलर। वैगाबॉन्ड इट मीन्स फेरी लगाना, वैसे जैसे ये रैग पीकर्स घूमते ना, मतलब वी कैन से दिस पीपल आर वैगाबॉन्ड। अवे इट वॉज क्रिसमस ईव। कहता वो दिन जो था ना, वो क्रिसमस त्यौहार था, शाम थी, तो उस शाम को वो नहीं चाहती थी वो हमारे घर से कोई आया हुआ वापस जाए बिना भोजन के। तो इसीलिए उसने अपने फादर से प्ले किया, मतलब रिक्वेस्ट की। एंड शी वांटेड टू कीप द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस लाइव, ताकि वो अपनी जो सद्भावना है उसको क्रिसमस ईव पे भी अलाइव रख सके। शी वांटेड टू provide the vagabond with a day of comfort and solace. It means वो देना चाहती थी उस वैगाबॉन्ड घुमक्कड़ को एक दिन कंफर्ट एंड सॉलेस। इट मीन्स शांत, सॉलेस मीन्स शांत, काल्मनेस, और भाई कंफर्ट, आरामदायक दिन देना चाहती थी। सी जस्टिफाइड दैट दे हैड इन्वाइटेड हिम अगेंस्ट हिज विल। कहता इस अगेंस्ट हिज विल, मतलब विल मीन्स इच्छा, उसकी इच्छा के अगेंस्ट हमने इसको अपने घर पे इनवाइट किया। मतलब पैडलर तो मना कर रहा था आने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया। उस लड़की ने काइंड हार्टेड, मतलब पोलाइट वे में उसको रिक्वेस्ट किया, मान गया था। एंड सिंस ही वॉज लॉनली, और वो कहता है सिंस ही वॉज, जब से वो अकेला था। सी वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम ऑन क्रिसमस ईव। कहता क्रिसमस त्यौहार पे उस आदमी के लिए, वैगाबॉन्ड के लिए, कहता कुछ अलग स्पेशल करना चाहती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का बेटा क्या है देखो, ये है इन वट सेंस, किस तरह से, वॉज द वर्ल्ड एज ए बिग ट्रैप अकॉर्डिंग टू द पैडलर। कहता है किस तरह से घुमक्कड़ के विचारों के अनुसार संसार एक बड़ा पिंजरा है। आंसर होगा इसका, अकॉर्डिंग टू द पैडलर द होल वर्ल्ड विद इज लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस वाज नथिंग। कहता जो संसार है ना, इसके समुंदर, नदियाँ, गांव, शहर कुछ भी नहीं है। वॉज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। कहता ये पिंजरा है बड़ा सा। इट ओनली एग्जिस्टेड टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इट ओनली एग्जिस्ट। कहता एक एग्जिट बताया था, एक एग्जिस्ट बताया, EXIT, एग्जिट मीन्स बाहर, और एग्जिस्ट मीन्स इम्पोर्टेंस, अस्तित्व। कहता इट ओनली एग्जिस्टेड टू सेट बेट्स। कहता इसका अस्तित्व केवल और केवल बेट, लालच लगाना, फॉर पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। इफ ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय। कहता अगर ये जॉय, खुशी, और रिचेस, अमीरी, पैसा ऑफर करता है, शेल्टर, पन्ना, फूड, क्लोथिंग, एज द रट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। जैसे भाई एक पिंजरा जो है चीज़ या पोर्क, मांस, या भाई से क्या बोलते हैं उसको, जो भी चीज़, और पोर्क जो है सुअर का मांस, या वो ऑफर करते हैं चूहे के लिए, उसी प्रकार से ये संसार रूपी पिंजरा आदमी के लिए ऑफर करते हैं ये वस्तुएं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। और जब भी कोई इन बेट्स को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज ऑन हिम, तो वो संसार रूपी पिंजरे में फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और उस आदमी का सब कुछ क्या हो जाता है बेटा? अंत हो जाता है उसका। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो, वाई डिड द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड। सड़क के एक किनारे पे जो कॉटेज था उसको नॉक क्यों किया? हाउ वॉज इट ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज। हाउ वॉज द ट्रीटेड, जो कॉटेज का मालिक था उसके द्वारा उसको किस प्रकार से ट्रीट किया गया, व्यवहार किया गया। ये क्वेश्चन बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्लियर? तो ये कॉटेज वाला आपने करना है, अपने आप करना है। क्वेश्चन मैंने आपको अंडरस्टूड करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट कंक्लूजन डिड द आयरन मास्टर रीच। कहता व्हाट कंक्लूजन, किस निष्कर्ष पे पहुंचा आयरन मास्टर। व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना, दैट द क्रॉफ्टर हैड बीन रोब्ड बाय द पैडलर। जब कहता आयरन मास्टर ने ये बात सुनी चर्च पे कि भाई एक क्रॉफ्टर के चोरी हो गई, एक पैडलर के द्वारा चोरी कर ली गई, तो उसने किस प्रकार का रिएक्ट किया। क्लियर? ये लास्ट में मिलेगा आपको। और इससे नेक्स्ट हमारा है, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पैडलर। व्हाट वर द कंटेंट्स, क्या क्या वस्तुएं थी उस बॉक्स में जो छोड़ के गया था पैडलर।
पैडलर एज ए क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विल मेंशन। कहता है एडला विल मेंशन डॉटर ऑफ आयरन मास्टर के लिए जो एक पैकेज छोड़ेगा, मतलब एक पैकेट छोड़ेगा, तो उसमें क्या क्या कंटेंट थे। ये मैंने बार बार आपको ये क्वेश्चन भी बता दिया था, ये मैं नहीं समझाऊंगा आपको, आपने अपने आप करना है बेटा। और 25th का क्वेश्चन हमारा होगा, 25th का क्वेश्चन है हाउ वाज द पैडलर रिसीव्ड बाय द क्रॉफ्टर। हाउ, कैसे किस सिचुएशन में उस क्रॉफ्टर को उसने रिसीव किया। क्लियर, ये भी करवा दिया हमने। सब 26 का बनेगा व्हाट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द लाइफ ऑफ द पैडलर, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द व्हाट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द लाइफ ऑफ द पैडलर, पैडलर की जिंदगी में कैसे बदलाव आया। क्लियर, एडला के व्यवहार से, एडला ने उसके बिल्कुल काइंड पोलाइटली वे में, काइंड हार्टेड वे में उसको रिएक्ट किया, ट्रीट किया। तो कहता है इस आप इसको कर लेना बेटा। क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अब मैं बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड 27 का एट द क्रॉफ्टर्स होम, उस क्रॉफ्टर के घर में, वाई डिड द पैडलर फील वेरी हैप्पी। भाई उस झोपड़ी में पैडलर ने, गुमक वैगाबॉन्ड ने ज़्यादा खुशी क्यों जाहिर की। क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिख गए, क्योंकि उसका तो एम ही पैसा था, एम ही चोरी करना रहता था बाहर। ठीक है ना, तो आप इसको कर लेना। 28वां क्वेश्चन है वाई वॉज द पैडलर अम्यूज एट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रैप। वाई वॉज द पैडलर अम्यूज्ड, पैडलर को थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया था भाई, जब उसने पहली बार सोचा तो एंटरटेनमेंट सा साबित हुआ, सो इंटरेस्टिंग इट, समझ रहे हो ना। तो अम्यूज क्यों हुआ, हैरान क्यों एट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग एज ए रेट रैप, कि भाई संसार को एक बड़ी चूहेदानी बताया, तो उस चूहेदानी को के रूप में उसने उसको हैरानी क्यों हुई सोच करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का बेटा, 29 का व्हाट हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या बताया था, अतिथि सत्कार। डिड द पैडलर रिसीव फ्रॉम द कॉटेज, बार बार देखो, बार बार कॉटेज कॉटेज, पैडलर, क्राफ्टर, इट मीन्स दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी लर्न, हमने क्या सीखा अबाउट द क्रॉफ्टर्स नेचर फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी में क्रॉफ्टर जो किसान था उसके नेचर से हमें क्या सीखा, समझ रहे हो। एंड एडला, एडला के व्यवहार से और क्रॉफ्टर के व्यवहार से हमने क्या सीखा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर्स टू द पीपल, पैडलर सॉरी, भाई पैडलर को उसने 30 क्रोनर्स क्यों दिखाए, समझ रहे हो। आंसर क्या होगा, व्हाट वाज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर, कर सकते हो तुम। एंड लास्ट नहीं 32 व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर, भाई आयरन मास्टर जो मालिक था मील का, उसने पोलाइटली वे में क्यों कहा, क्यों बोला उस पैडलर को, एंड इनवाइट हिम होम, अपने घर पे इनवाइट क्यों किया, और उसको पोलाइटली क्यों उसने बातें की। इट मीन्स रात को जब इनवाइट, मतलब उसको उस फर्नेस के सामने देखा तब, बिकॉज इट वॉज हिज मिस्टेकन, समझ रहे हो ना। तो ये भी हो जाएगा आपका। अब एक आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, देखो वैल्यू बेस भी हो सकता है। वैल्यू बेस पूरी स्टोरी को जब तक आप रीड नहीं करोगे तो वैल्यू बेस क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, कि समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कैरेक्टर स्केच भी डालना है तो जब तक आप उस पूरी स्टोरी को रीड नहीं करोगे तब तक यू कांट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर को नरेट करने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, टू रीड फुल स्टोरी। डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी, वर्णन करो कि भी स्टोरी किस प्रकार से द रट्रैप शोज दिखाती है दैट द बेसिक ह्यूमन गुडनेस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भाई द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट बट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कहते हैं शोज दिखाती है दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट, कहते एक मनुष्य की गुडनेस, अच्छाई जो है वो ला सकते हैं हम अंडरस्टैंडिंग, समझ और प्रेम के साथ। हम मतलब एक आदमी को किस प्रकार से अपने प्रेम भाव के साथ काइंडली किस प्रकार से आदमी को बदल सकते हैं, ला सकते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जब आपने मतलब पैडलर जो था, मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो देखो हमने
देखा कि भाई पैडलर जो था चोर था, कैसे काम करता था, क्या बिजनेस था। एंड लास्ट में जब वो उससे मिला, आयरन मास्टर से मिला, आयरन मास्टर ने उसको पोलाइटली वे में लिया, बट उसको फिर दूसरे दिन धमकाया, बस एडला ने उसके साथ काइंडली बिहेव किया। तो देखो किस प्रकार से सारी क्या क्या घटनाएं हुई उसके साथ। और लास्ट में उसने पूरी तरह से अपना जो उसका जो वे ऑफ लिविंग जो था वो चेंज हो गया, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन बन गए, मतलब पिंजरे से निकल गया था, संसार रूपी पिंजरे, समझ रहे हो ना। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आया। आपने कल भी क्वेश्चंस किए थे, आज भी क्वेश्चंस करने हैं। कल हम नेक्स्ट लेसन जो हमारा इंडिगो है, मतलब सब इस बुक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन जो हमारा है इंडिगो, ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी, ठीक है, वो देंगे। ये क्वेश्चंस आज ही आपने अपने फेयर नोटबुक में करने, कल का काम कल करेंगे। समझ में आया बेटा? थैंक्स।